नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी होगी मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर। किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर आपका डीएसएसबी है या एसएससी जीडी कांस्टेबल है, तो इसमें आपका हिंदी आता है। और हिंदी जो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी होता है, व्याकरण वाला हिंदी, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में ऐसे ऐसे आपके लोकोक्ति और मुहावरे आ जाते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक यहाँ पर डिस्कस करेंगे मुहावरे लोकोक्तियों को लेकर। और इससे पहले भी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक को लेकर बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, चाहे वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों, विलोम शब्दों, पर्यायवाची शब्दों, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आदित्य पब्लिकेशन बुक मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे क्या होते हैं? लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं, ठीक है, जो एक तरीके से जनमानस या लोकमानस, जो आपके लोकल में बातें बोली जाती हैं, द्विअर्थी बाइलिंगुअल बातें, जो उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है, मुहावरे कहलाते हैं। ये बात डॉक्टर मनोहर लाल गोंड ने कही है। दूसरा है आपका कोई भी मुहावरा, कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाए, उसको हम मुहावरा कहते हैं। यानी हम जो बात कह रहे हैं वो बात हम क्लियर ना कहकर एक तरीके से अनक्लियर तरीके से बोले, उसको मुहावरा कहते हैं सीधी भाषा में। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता आती है, चमत्कार आता है और प्रवाह उत्पन्न होता है। मुहावरे भाषा में माधुर्य और ओज प्रकट करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से लेखक या वक्ता को गागर में सागर भरने में सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि छोटी सी बात कह के आप बहुत बड़ी बात को कह जाएं, और लाइन छोटी सी हो पर बात बहुत बड़ी हो, ठीक है। लोकोक्ति यह वास्तव में एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय से सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी जाना जा सकता है, ठीक है। लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई बातों को हम नॉर्मली अपने शब्दों में कहना लोकोक्ति कहलाता है। विशेषता की बात करें तो लोकोक्तियां, कहावतें प्रायः नीति विषयक और उपदेश उपदेश परक होती हैं। लोकोक्तियां, कहावतें प्रायः सांकेतिक रूप में होती हैं। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिसके पीछे कालांतर की कोई कहानी या घटना छिपी होती है। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? तो वाक्यांश, मुहावरा वाक्यांश होता है, कोई वाक्य होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है आपका, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, ये लोकोक्ति है आपकी, ठीक है। तो होश उड़ जाना, आपका एकदम से होश उड़ गया, आपने कोई ऐसी चीज देख ली। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, यानी एक बात आप कही जा रही है, एक एक तरह की अनकही बात जो कि समझने वाला समझ जाए। लोग बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, यानी आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो आप कब तक उस सजा मिलने से या उस गलत काम की सजा से आप बच पाओगे, ठीक है। समानता की बात करें तो दोनों की भाषा जो है, भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, ठीक है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। जैसे कुछ मुहावरे और लोकोक्ति आप हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का अर्थ क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जूते चाटना यानी खुशामत करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी हाथी के पेट में सोहारी, ठीक है। इसके बाद में अंधेरी नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। अन्याय की जगह होना अंधेर नगरी। अंधेर नगरी सरपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये जो लाइन है किस नाटक की है और किस राइटर ने ये नाटक लिखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताएं। अंधे को दीपक दिखाना यानी ना समझ को उपदेश देना। जैसे आज की डेट में हो भी रहा है आपका, कुछ भक्त हैं, उन भक्तों को अगर आप कुछ बोलोगे संविधान से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, तो भक्तों को कुछ नहीं सुनाई देता, ना कुछ दिखाई देता, उनको एक ही बात सुनाई देती है, एक ही चीज दिखाई देती है। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अंग अंग फूले ना समाना यानी बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख हो जाना।
अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख हो जाना। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पीकर रह जाना। आदमी बनना, आदमी बनना यानी अच्छा व्यवहार सीखना। ठीक है, बहुत बार आपके आसपास में बोलते भी होंगे, आपके माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि आदमी बन जा, आदमी बन बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जा मतलब अच्छा व्यवहार सीखो। आंख खुलना यानी ज्ञात होना। आठ आठ आंसू रोना यानी पछताना। असमान फट जाना यानी अचानक आफत आ पड़ना। असमान फट जाने यानी अचानक से आफत आ पड़ना सिर के ऊपर। ठीक है, आसमान फट जाना बोलते हैं उसको। इसके बाद उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर करना। ठीक है, इलायची बांटना, इलायची बांटना मतलब दावत देना। एड़िया रगड़ना यानी बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, एक आंख ना भाना बिल्कुल अच्छा न लगना। ठीक है, एक आंख ना भाना यानी बिल्कुल अच्छा न लगना। इसके बाद में किताबी कीड़ा होना। आप लोग किताबी कीड़ा हैं, आप लोग रात दिन पढ़ते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो बहुत अधिक पढ़ने वाला किताबी कीड़ा कहलाता है। कच्चा चिट्टा खोलना, सारा भेद खोल देना। किनारे लगना, किसी कार्य का समाप्त होना। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, उसको बोलते हैं कूप मंडूक व्यक्ति। ठीक है, कमर टूट जाना, कमर टूटना यानी निराश होना। कट जाना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, कट जाना यानी शर्मिंदा होना। इसके बाद में दोस्त आपस में कहते हैं ना, उसका कट गया, उसका कट गया, यानी वो शर्मिंदा हो गया। खाला का घर यानी आसान काम, खाला का घर यानी आसान काम। गूलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ वस्तु होना। गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। चौकड़ी भूल जाना यानी रहा न सूझना। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना यानी रहा न सूझना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके जवान पर लगाम न होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बिना सोचे समझे कुछ भी बातें बोल देना, जैसे मुंह फटा आदमी जिनको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस विद्यालय में दाखिल मिलना यानी इस विद्यालय में दाखिला मिलना यानी टेढ़ी खीर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कठिन कार्य होना। डपोर शंख यानी बेसिर पैर की बातें करने वाला डपोर शंख। तीन लोक से मथुरा न्यारी सबसे निराला। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर होना। द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त न होने वाला, द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त न होने वाला। इसके बाद दांत काटी रोटी का अर्थ, दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना यानी धोखा देना, धूल झोंकने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना। स्वावलंबी होना यानी पैरों पर खड़ा होना। बछिया का ताऊ यानी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। मुंह का खाना यानी हार जाना। मूंग की दाल खाने वाला यानी कमजोर इंसान। ठीक है, मूंग की दाल खाने वाला क्या हो जाएगा, कमजोर इंसान। आप जब इंसान कमजोर हो जाता है या बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है ना मूंग की दाल खिलाओ उसको। माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोस्त किसी का नाम किसी और का, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, वचन से फिरना यानी थूक कर चाटना। ठीक है, वचन से फिरना यानी थूक कर चाटना। सावधान करना यानी कान खोलना। शोक करना यानी सिर पीटना। शहद लगाकर चाटना यानी किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ठीक है, इसके बाद में हिसाब बैठाना। हिसाब बैठाना का मतलब क्या होगा आपका, हिसाब बैठाने का मतलब हो जाएगा आपका सुविधा होना या पारस्परिक अनुकूल व्यवहार होना। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, हथियार डाल देना यानी आपका हार मान लेना हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का मतलब क्या होता है, किसी और का न रहना। ठीक है, इसके बाद में युवकों को होने पर विवाह कर लेना चाहिए। तो युवक किस कारण से विवाह करते हैं, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना। अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना, अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना, उसका मीन्स आपका अंडे सेना होगा। अर्नय रोदन यानी निरर्थक व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। रोदन यानी रोना। अंगार सिर पर धर लेना यानी कठिन विपत्ति सहना। आग का पानी ढलना यानी निर्लज्ज होना। आंख नीची होना यानी शर्म से नजर न मिलाना। ठीक है, शर्म से नजर न मिलाना, आंख नीची होना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आए थे करने, करने लगे कुछ। असंभव काम करना यानी आसमान के तारे तोड़ना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना यानी ईद का चांद होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना विपरीत काम करना। कोढ़ में खाज होना यानी दुख पर दुख होना। कोढ़ यानी जो कोढ़ की बीमारी होती है उसमें अगर खुजली हो जाए तो एक तो कोढ़ की बीमारी ऊपर से दुख, ठीक है, उसमें खुजली हो गई ऊपर से दुख। कान फूकना यानी गुरु मंत्र देना। काफुर होना यानी भाग जाना। ठीक है, काफिर लोग कहते हैं ना, काफिर, काफिर मतलब भागना होता है, जो भगोड़े लोग होते हैं उनको काफिर बोला जाता है। ठीक है, मुस्लिम में जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है उसमें उसको क्या बोला जाता है, काफिर। इसके बाद में का बरखा जब कृषि सुखाने, तो जब कोई काम समय पर न हो। ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने यानी बरखा जब आई है जब कृषि सूख गई है। कान का कच्चा होना यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। काठ होना यानी स्तब्ध होना, एकदम स्तब्ध यानी एकदम से अचंभित हो जाना। खोपड़ी गंजी करना यानी बहुत मारना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, गोसिप करना, खिचड़ी पकाना। गहरी नींद होना यानी घोड़े बेचकर सोना। गर्व करना यानी ऐठ कर चलना। घर में नहीं दो दाने, बुढ़िया चली भुनाने। इट मीन्स व्यर्थ का दिखावा करना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। ठीक है, घी के दिए जलाना यानी आपका खुशी मनाना हो जाएगा। इसके बाद में घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना यानी खूब घुलना मिलना। इसके बाद में घुटने टेकना, घुटने टेकना का आपका जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घुटने टेकने का हार मान लेना। चौथ का चंदा होना यानी किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चंदा होना यानी किसी के लिए अशुभ हो जाना। ठीक है, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना यानी पराजित कर देना। जमीन आसमान एक करना यानी घोर प्रयत्न करना। जूतम पैजार यानी लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, इसके बाद में टाट उलटना यानी दिवाला निकालना। ठीक है, टाट उलटना यानी दिवाला निकालना। इसके बाद में तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। इसके बाद में थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना यानी दिखावा बहुत करना परंतु सार नहीं होना। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन क्या होते हैं, फिरते हैं। दिन फिरना यानी एक ना एक दिन बदलते हैं, एक कभी सुख है कभी दुख है। तो आज लोग आप बेरोजगार जरूर हैं, पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि अगर आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हैं और आपकी गाइडेंस आपको सही मिल रही है, आप सही लाइन में मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगे एक ना एक दिन, ये मेरा विश्वास है। दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। ठीक है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, कुछ गड़बड़ होना। तो दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। वह हमेशा गलत सलाह देता है। ठीक है, तो पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना यानी हम किसी को जब गलत सलाह देते हैं तो पट्टी पढ़ाना हो जाता है उसका। ठीक है, इसके बाद बाज क्या जाने प्रसव पीड़ा यानी जिस पर बीतती है वही जानता है। इसके अलावा यह नौकर तो डैश है, खाली स्थान पर मुहावरा देखना है। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो यानी इसको इसको तो सिर्फ इधर ही पड़ा रहना है, एक जगह रहना है, इसको अपनी मिट्टी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आना। तो मुंह में पानी आना यानी लालच होना। धूर्त, धूर्त यानी रंगा सियार। माता पिता लोहे के चने चबाकर, तो लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिनाई झेलना। लाल पीला होना यानी बहुत क्रोध करना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, तो कुछ लोग होते हैं ना कि घुल मिल जाते हैं एकदम से, लड़कों में लड़का होने लगते हैं, बूढ़ों में बूढ़ा होने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्वप्रिय। जहां पर इंसान को चाहे लड़के चाहे बूढ़े कहीं भी बैठ जाए सब उसको पसंद करते हो, सर्वप्रिय। समझौता करना, खाई पाटना। ठीक है, इसके बाद में आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर देखना है। तो आखिर एक दिन अत्याचार का अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। सिर धुनता यानी स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है, तो फल भोगना सिर धुनता हो जाता है। हाथ मारना यानी लाभ होना, हाथ मारना यानी लाभ होना। ठीक है,
अंधों में काना राजा यानी गुणहीन व्यक्ति के बीच गुणवान व्यक्ति, अंधों में काना राजा यानी गुणहीन व्यक्तियों के बीच में गुणवान व्यक्ति अंधों में काना राजा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। आंधी आवे बैठ गवावे यानी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका यानी एक नई मुसीबत में पड़ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी एक नई मुसीबत में पड़ना। आग के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख धनवान। आग लगने पर कुआं खोदना यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आंख ना दीदा काड़े कसीदा यानी योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, इसके बाद 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे यानी अलगाव की स्थिति, जब लोग एक दूसरे से कटने लगे तो उसको बोलते हैं 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ठीक है, उंगली उठाना, उंगली उठाने दोस्त की ओर संकेत करना। काटो तो खून नहीं यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद, कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद यानी धर्म संकट की स्थिति। ठीक है, खग जाने खग की भाषा यानी समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं। घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। का अनुभव होना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों का क्या होना, अनुभव हो जाना। चिराग तले अंधेरा यानी निकट के दोस्त को ना देख पाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी। ठीक है, जस जस दुल्हे तस पानी बराता, दस दुल्हे तस बनी बराता यानी जैसे खुद वैसे साथी। जस दूल्हे तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसे बारात बन के आई है, यानी जैसे हम खुद हैं ऐसे ही बारात आई है। ठीक है, इसके बाद में ठीक ठीक न्याय हो जाना यानी दूध का दूध और पानी का पानी। आगे नात ना पीछे पगहा यानी बंधनहीन, आगे नात ना पीछे पगहा यानी आगे भी कुछ नहीं और पीछे भी कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, बंधनहीन जिसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। तीन तेरह हो जाना यानी तितर बितर हो जाना। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान है, मूर्ख तो हैं, आंख के अंधे हैं पर गांठ के पूरे यानी धनवान व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं। नेकी कर दरिया में डाल यानी उपकार करके भूल जाना, इसको बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। इसके बाद में पत्थर की जोक नहीं लगती, पत्थर को जोक नहीं लगती यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुता पाई काहू मदमनाही, प्रभुता पाई काहू मदनाही यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ठीक है, प्रभुता पाई जैसे प्रभुता उसको पाई, काहू मदनाही मद यानी उसको घमंड क्यों नहीं आएगा। फिर बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में बैल ना कूदे कूदे तंगी, बैल ना कूदे कूदे तंगी यानी स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यानी जो बैल ना कूदे कूदे तंगी यानी मतलब एक तरीके से कि नौकर है, नौकर इतना कूद रहा है, इतना जो है उसका जो मालिक है वो नहीं कूद रहा है। ठीक है, भई गति साप छछुंदर केरी यानी दुविधा में होना। भाई सांप छछुंदर केरी जो है यानी छछुंदर जो है वो सांप के मुंह में, तो दुविधा में पड़ जाना एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल यानी अपनी औकात से बढ़कर बात करना, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, वो क्या होता है, यह मुंह और मसूर की दाल यानी मुंह और मसूर की दाल है मुंह और काम कर दिया उससे बढ़कर। लाभ ही लाभ होना यानी 5 उंगलियां घी में होना। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर। ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे यानी सदा एक सी दशा, ना तो ज्यादा लाभ ना ज्यादा हानि। ठीक है, और लोक की उक्ति यानी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ रहता है लोकोक्ति। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से कही जाती है, जिसका पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए यानी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अपनी बुराई नहीं दिखती यानी चिराग तले अंधेरा। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ हो जाना। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना।
एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज यानी एक ही काम से दो लाभ होना। कोयले की दलाली में मुंह काला यानी बुरी संगति में कलंक लगता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। काला अक्षर भैंस बराबर यानी पढ़ा लिखा होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी पढ़ा लिखा न होना, ठीक है। पढ़ा लिखे हैं नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होगा उसके लिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी परिश्रम बहुत पर लाभ बहुत थोड़ा। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कह ले यानी एक तरीके से मतलब आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं पर मदद करने का बहाना तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। गुड़ ना कहे पर गुड़ जैसी बात तो कह ले। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी थोड़े दिन का सुख। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है, ठीक है। इसके अलावा पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे से ही क्या है आदमी की इज्जत है यानी जर है तो नर है नहीं तो खंडहर है। जर है तो नर है नहीं तो खंडहर है। जिन डूडा तीन पाइया गहरे पानी पेट यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं ठोर कहीं ठिकाना। नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान, जो नीम हकीम होते हैं ना उनको ज्ञान तो होता नहीं और वो डॉक्टरी वाला काम करने लगते हैं तो क्या होता है जान खतरे में पड़ जानी है उनसे इलाज कराओगे तो। पगड़ी रख घी चक यानी निर्लज होकर कुछ पाना, ठीक है। चंगा तो कटौती में, अगर मन चंगा तो कटौती में क्या गंगा, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में क्या गंगा यानी अगर आपका दिल अच्छा है साफ है, ठीक है, तो आपको जो लोग मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे और आपका काम हमेशा बनेगा, आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात यानी बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ठीक है। यानी बचपन से ही आपको एक तरीके से बड़े बड़े काम करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक। यूपी टेट एग्जाम 2011, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 21 में पूछे गए ये कुछ आपके क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में पूछे गए थे। इसका मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। जैसे गांठ का पूरा होना यानी मालदार होना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना यानी गुप्त मंत्रणा होना। कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। आग की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, कष्टदायक होना, ठीक है, आग की किरकिरी होना। इसके बाद में आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई यानी दोनों ओर मुसीबत होना। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे यानी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नाक का बाल होना यानी अकारण प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी अकारण प्रिय होना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है नाक रगड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ने का मतलब हो जाएगा माफी मांगना, ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अनिश्चितता यानी न न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। पारा उतरना यानी क्रोध कम होना, पारा उतरना यानी क्रोध जो है आपका वो कम हो जाना, ठीक है। इसके बाद में प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल ही जाना है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। सिर फिर जाना यानी अहंकारी हो जाना। सुदामा के तंदुल यानी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट होना, ठीक है। इसके बाद में कार्य के आरंभ में विघन पड़ना यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। हाथ न आना यानी पकड़ में न आना। आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध काम होना। कुपात्र की सहायता करना यानी कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, ठीक है। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है यानी कुत्ते को खिलाई खीर ना तो पाप में आती है ना पुण्य में आती है क्योंकि कुत्ते को घी हजम ही नहीं होता। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है, वही ढाक के 3 पात, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन न होना यानी जैसा छोड़ के गए थे आज भी सेम वैसा ही है, वही ढाक 3 पात। इसके बाद आंख फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले करना यानी खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है।
केर बेर का संग होना यानी विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। खरी मंजूरी चोखा काम यानी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होना। ठीक है, पूरी मजदूरी देने पर क्या होना? अच्छा कार्य होना। पारा उतरना, पारा उतरने का मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध कम हो जाना। निरुत्तर होना यानी जबान बंद होना, निरुत्तर होने यानी जबान बंद हो जाना। यूपी टेट यूपी टीजीटी हिंदी के एग्जाम में 2001, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16 और 21 में पूछे गए सवाल हैं आपके। जैसे शैतान की आंख, शैतान की आंख कहती है लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु आपकी शैतान की आंख होती है। ठीक है, इसके बाद में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी एक ही सहारा। आग की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, कष्टदायक होना। कलाई खुलना यानी भेद प्रकट होना। कान काटना यानी चतुर होना। कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा यानी एक विपत्ति से छूटा ही था कि दूसरी सिर पर आन पड़ी। ठीक है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। विपिन को समझना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है यानी निपट मूर्ख है। कान भरना यानी चुगली करना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया यानी दया उत्पन्न होना। ठीक है, दया उत्पन्न हो जाना। खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना, खेत रहना होता है। ठीक है, खेत रहना आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। गागर में सागर भरना यानी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। चोर के पैर नहीं होते हैं, पापी का मन स्थिर होता है। ठीक है, पापी का मन अस्थिर होता है यानी स्थिर नहीं होता। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा यानी जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज, बहुत बार होते हैं। ठीक है, चैन की बंसी बजाने का अर्थ है मौज करना। छठी का युद्ध छठी का दूध याद आना यानी बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना यानी बुरा हाल होना। नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी यानी असंभव कार्य है यानी ना न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी यानी ना तो ये काम होगा ना ये, इसके अगर ये काम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा यानी अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस यानी अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। बरस पड़ना यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना एक तरीके से। ठीक है, बरस पड़ना। इसके बाद में बार बार नाक रगड़ना यानी विनती करना, बार बार नाक रगड़ना यानी विनती करना। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारती रही, मक्खी मारना यानी खाली बैठना। सिर उठाना यानी विद्रोह करना। ठीक है, डैश के मुंह में हाथ डालना यानी किसके मुंह में? शेर के मुंह में हाथ डालना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। ठीक है, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता यानी जब तक आप काम खुद नहीं कोई करोगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा उसके बारे में। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ओछे की प्रीति बालू की भीति यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है यानी ओछे की प्रीति बालू की भीति यानी आप ओछे व्यक्तियों से जो मित्रता रखेंगे वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में घर आया भी कहीं नहीं निकला जाता, घर आया डैश भी कहीं नहीं निकला जाता यानी घर आया कुत्ता भी कहीं निकाला नहीं जाता। ठीक है, यानी कुत्ते को भी अगर घर आ जाए तो उसको भी 1 2 रोटी देकर ही भेजा जाता है। ज्यो ज्यो भीजे डैश त्यों त्यों भारी होए यानी कामरी, ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ठीक है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने यानी आप कह सकते हैं कि जादू उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने यानी आप कुछ ऐसा काम करके दिखाओ जो आपका विरोधी आपकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, जादू वही सिर चढ़कर बोले। ठीक है भाई, तो जैसे कि आप शिवाजी महाराज थे, बेशक वो मुगलों के विरोधी थे पर मुगल फिर भी उनकी तारीफ करते थे कि हाँ भाई मतलब इंसान में कुछ है, पूरे मुगल ताकत को अकेले इंसान ने झुका के रखा हुआ है। दान की बछिया के डैश नहीं होते, क्या नहीं होते? दांत। धोए जो 100 बार तो डैश होए ना सेठ यानी काजर। पेट भरे मन मोदक से कब,
पेट भरे मन मोदक से कब, यानी केवल सोचते रहने से सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, वीडियो देखनी पड़ती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना पड़ता है, वीडियो को शेयर करना पड़ता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, और लोगों को भी बताना पड़ता है कि देखो भाई आइए इस चैनल पे देखिए, वीडियो बहुत अच्छी बनाई जाती है, पढ़ाए जाते हैं, और सारे जीएस से रिलेटेड सारे डाउट जो हैं यहाँ सोल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेट भरे मन मोदक से कब, ठीक है, तो केवल सोचते रहने से काम नहीं बनता। भाई गति साप छछुंदरी केरी, यानी दुविधा में पड़ जाना, भाई गति साप छछुंदरी केरी, यानी अब दुविधा में पड़ जाना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2001, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16 और 21 में पूछे गए सवाल। तो कौन कौन से सवाल हैं आइए देख लेते हैं। जैसे अवांछित संवाद यानी सिर खाना, कुछ रिजल्ट ना निकालना। अदृश्य शत्रु यानी आस्तीन का साफ होना। आग में घी डालना यानी क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना। एकमात्र सहारा यानी अंधे की लाठी होना। कपटी मित्र यानी आस्तीन का साफ होना। कपटी मित्र यानी आस्तीन का साफ हो जाना, ठीक है। इसके बाद में कागजी घोड़े घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ का लिखा पढ़ी करना। कीचड़ उछालना यानी बदनाम करना। खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है, खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना। गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा, ठीक है, यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित हो जाना। खरगोश के सींग निकालना, खरगोश के सींग निकलना। पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। इन सब मुहावरों का अर्थ होता है असंभव होना, कोई काम असंभव है, ठीक है, उसको फिर भी करने में लगे रहो। तो असंभव काम नहीं करना होता है, पर असंभव से ही संभव एक तरीके से हो सकती है कोई चीज़ें, तो आपको ऐसा कुछ लगता है तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। जूतियों में दाल बांटना यानी लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना यानी अनूठा प्रयोग करना, ठीक है, नई जमीन तोड़ना अनूठा प्रयोग करना आपका। इसके बाद में पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यानी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कोई कार्य करना। सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है, सुंदर वस्तु है और ऊपर से गुण भी है उसके अंदर, ठीक है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। कान पर जू ना रेंगना यानी बिल्कुल ध्यान ना देना। आंखें बिछाना यानी हृदय से आदर करना। घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित हो जाना। मरने के लिए तैयार हो जाना यानी सिर पर कफन बांध लेना। सिर पर कफन बांध लेने यानी मरने को तैयार हो जाना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी बचपन से ही बड़प्पन का संकेत देना, ठीक है। यूपी जीआईसी पीजीटी आश्रम पंडित पीजीटी, ठीक है, 2009, 12, 15, 20 और एलटी ग्रेड हिंदी एग्जाम 2018 में जो हुआ है उसमें जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियां आई हैं उनको लेकर यहाँ सवाल दिए गए, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। सबे दिन होत ना एक समाना, समय परिवर्तनशील है, एक ना एक दिन बदलेगा जरूर। सिर पर पाव रखकर भागना यानी तुरंत भाग जाना। आंख फेरना यानी पहले जैसा प्रेम ना रखना। आकाश पाताल एक कर देना यानी बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है, आकाश पाताल एक कर देना। आंख का काजल चुराना यानी सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, आंख का काजल चुरा लेना, ठीक है, पास में रखी वस्तु को चुरा लेना, आंख का काजल चुराना। पो बारह होना यानी अत्यधिक लाभ होना। फूक फूक कर कदम रखना यानी सोच विचार कर काम करना। मेंढकी को जुकाम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। गंगा गए गंगादास, ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास यानी सिद्धांतहीन। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास यानी सिद्धांतहीन, ठीक है, किसी चीज का बेसिर पैर की बातें करना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करने यानी कृतघ्न होना, ठीक है, उसके जो आपके ऊपर जो एहसान किए गए एहसान को न मानना, ठीक है। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु यानी छछुंदर के सिर चमेली का तेल। मुट्ठी गरम करना यानी घूस देना, मुट्ठी गरम करना यानी घूस देना।
गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, सिद्धांतहीन। सबे दिन होत ना एक समान, सबे दिन होत ना एक समान यानी समय परिवर्तनशील है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना यानी कृतघ्न होना। ठीक है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। केवीएस एनवीएस टीजीटी हिंदी एग्जाम 2014-2019, केवीएस एनवीएस पीजीटी हिंदी 2014-2019 में पूछे गए सवाल, जैसे आंखें भर जाना यानी आंसू आ जाना, आगे कुआ पीछे खाई यानी दोनों ओर मुसीबत, कान पकड़ना यानी प्रतिज्ञा करना, चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी घबरा जाना, नाक रगड़ना यानी माफी मांगना आपका। ठीक है, नाक रगड़ना यानी माफी मांगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, बात बनाने बहाना बहाना करना, रंग उड़ना यानी घबरा जाना, विपत्ति मोल लेना यानी जानबूझकर संकट में पड़ना, सिर मड़ना यानी जबरदस्ती आरोप लगाना, छछूंदर के सिर समेली का तेल यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। ठीक है, इसके बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके रिलेशन में ऐसा कौन है जिसके छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल है। ठीक है, इसके बाद छछूंदर के सिर चमेली का तेल, ये 2 बार आ गया। दूध का दूध पानी का पानी यानी उचित न्याय करना, दूध का दूध पानी का पानी यानी उचित न्याय करना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रेलवे एग्जाम में पूछे गए आपके मुहावरे लोकोक्तियां, जैसे अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना यानी बहुत कीमती होना, समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, तीर मारना यानी बड़ा काम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत परिश्रम करना, लुटिया डूब जाना यानी पूर्णतः हार जाना। ठीक है, लुटिया डूब जाना यानी पूरी तरीके से हार जाना। इसके बाद छक्के छुड़ाना यानी हारना, पौ बारह होना यानी लाभी लाभ होना, जौहर खुलना यानी भेद का पता लगाना, डपोर शंख यानी बेवकूफ, नौ नौ दो 11 होना यानी रफू चक्कर होना, ऐसी तैसी करना यानी दुर्दशा करना। ठीक है, ऐसी तैसी करना यानी दुर्दशा करना, तिलांजलि दे दी यानी पूर्णतः मुक्त होना, सिर आंखों पर बिठाना यानी हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना, पासों उछलना यानी प्रसन्न होना। आपका सिलेक्शन आईएएस या पीसीएस में आपका हो गया, आप आरओ बन गए, एआरओ बन गए, तो आप या आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो गया गवर्नमेंट जॉब का, तो आप अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बासों उछल रहे हैं। ठीक है, भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय नष्ट करना, लंगोटी में फाग लंगोटी में फाग यानी दरिद्रता में आनंद मानना। ठीक है, खून पानी होना यानी कोई असर न होना, माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना, टीकरा फूटना यानी किसी पर झूठा दोष लगाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना, अंधेर नगरी अन्याय की जगह लेना, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह लेना। ठीक है, अन्याय की जगह जो होती है उसको हम अंधेर नगरी बोलते हैं। ठीक है, अंधेर नगरी, सरपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना, ईमान बेचना यानी अपने कर्तव्य से हट जाना, मांगे भीख पूछे गांव की जाम मांगे भीख पूछे गांव की जमा यानी अपनी असलियत भूलकर बातें करना, अपनी ढपली अपना राग यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, सबके अपने अपने मन के अनुसार चलना, हसुए के बिहार में खुरपी का गीत यानी असंगत बातें करना, जाके पाव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जस दूल्हा तस अब बनी बारात यानी सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा यानी जरूरत से बहुत कम काम करना, सावन के धंधे को हरा ही हरा नजर आता है यानी सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, सावन के हरे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है, सेवा करने वाले को क्या मिलता है, हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। ठीक है भाई, सेवा करने वाले को क्या मिलता है, हमेशा अच्छा फल मिलता है। इसके बाद में घर का वेदी लंका ढाई, घर का वेदी लंका ढाई यानी आपस की फूट से हानि होना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा यानी खुद की ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना, अध अध जल गगरी छलकत जाए यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, तबेली का बला बंदर के सिर यानी किसी का अपराध दूसरे के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, कुम्हार जो है अपना ही घड़ा सराहता है यानी अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी यानी उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका कोई दृढ़ कोई सिद्धांत नहीं होता, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी आकाश पाताल का अंतर होना।
जादू वही सिर चढ़कर बोले, कार्य वही श्रेष्ठ है, ठीक है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। राम नाम अपना पराया माल अपना, राम नाम जपना होता है, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी धोखे से धन जमा करना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, ठीक है, बाहर कितना ही सम्मान मिलने पर घर में सम्मान नहीं मिलने वाला। इसके बाद में कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ठीक है, दुष्कर कार्य, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसके बाद में यूपीएसआई एग्जाम 2002, कोड़ी को न पूछना यानी निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना यानी चुप न रहना। हाथ पीले करना यानी विवाह करने का, ठीक है, विवाह करना। आंखों का तारा बहुत प्रिय होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ पूर्ति करना अपनी, ठीक है। इसके बाद में आप सारा काम रुक जाना यानी गुड़ गोबर कर देना। तूती बोलना यानी किसी भी क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है वो मतलब एक तरीके से इतना होता है कि आपने जो कह दिया वो हो जाता है, ठीक है। फिसल पड़े तो हर गंगे यानी मजबूरी में काम पड़ना, ठीक है, मजबूरी में काम पड़ना तो गधे को बाप बना लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यूपी वीडियो ग्रुप सी का एग्जाम होता है यूपी के अंदर 1998 में, उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे। फिर तेली का बैल होना, तेली का बैल यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल तो बुरी काम में लगे रहोगे, बुरी तरह काम में। छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर दुख देना। यूपी इलेक्शन कमीशन एग्जाम होता है 2001 के अंदर, उसमें आपके कुछ सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो कुछ मुहावरे लोकोक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल व बेढंगा होना। गुलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना यानी सिफारिश करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी आए थे कुछ और काम करने और गले पड़ गया कुछ और काम, ठीक है। ना ऊधो का लेना ना माधो का देना यानी अपने काम से काम रखना। एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर 1999, 2000, 2005 और 2006 के अंदर पूछे गए कुछ आपके लोकोक्ति और मुहावरे। जैसे कान फूकना, दीक्षित करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। घाट घाट कर पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी बहुत कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहाँ रवि यानी जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े यानी ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित व्यवहार ही करते हैं, ठीक है। आंख का नीर ढल जाना यानी निर्लज हो जाना। तोते की तरह आंखें फेरना यानी पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना। मखमली जूते मारना यानी मीठी बातों से लज्जित करना। हथेली पर सरसों जमाना यानी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ठीक है। हथेली पर सरसों जमाना यानी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, किसी भी काम को करने में ना समय लगता है। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ये कन्फर्म है कि एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे और आपकी सरकारी नौकरी एक दिन जरूर लगेगी। दाम लगाना यानी मूल्य आंकना। कच्चे घड़े से पानी भरना यानी ठीक ढंग से काम न करना, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाना यानी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दिन को रात, रात को दिन न समझना। कोई बड़ा काम करते वक्त अपने सुख और दुख का या आराम का ख्याल बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रीढ़ टूट जाना यानी निराश हो जाना। शैतान की आंख यानी बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा हाथ ऊंचा होना यानी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित कर देना, डंके की चोट पर कहना होता है, ठीक है। इसके बाद में तीन तरह होना यानी तितर बितर होना। तीन तेरह होना यानी तितर बितर हो जाना, ठीक है। इसके बाद में आपका अगले कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। जैसे एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक श्रम करना। अंग अंग ढीला होना यानी शिथिल हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी किसी वस्तु का अनायास मिलना। आंख का पानी ढल जाने निर्लज हो जाना। कलेजा होना यानी हिम्मत होना। ओखली के सिर दया तो मूसलों का क्या डर, ठीक है। ओखली के सिर दया तो मूसलों का क्या डरना। अगर ओखली दया दे रही है तो फिर मूसल से क्या डरना। यानी कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते। हाथ उठाकर देना यानी स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। पानी न मांगना यानी तत्काल मर जाना। सिर उठाना यानी विरोध विरोध में आना, ठीक है, सिर उठाना यानी विरोध में आना। बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2007 और 2020 में पूछे गए आपके सवाल हैं।
जैसे अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, आपके अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। राम नाम अपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्प विदा भयंकर। कान भरना यानी चुगली करना, कान भरना यानी चुगली करना आपका। सिर उठाना यानी विद्रोह करना, और चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना। आग का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना। सिर पर पाव रखकर भागना यानी तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होना यानी सबसे आंखें बचाकर भागना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। नाक बच जाना, नाक बच जाना यानी इज्जत बच जाना, ठीक है। नाक बच गई कहते हैं ना, नाक बच गई मेरी, तो नाक बच जाना यानी इज्जत बच जाना, ठीक है। कान भरना, चुगली करना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। अंतर में पेट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। अनूठी अंगूठी का नग होना यानी बहुत कीमती होना। समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना। पो 12 होना यानी लाभ ही लाभ होना आपका, ठीक है। इसके बाद में घर का जोगड़ी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध अर्थ। तो आन गांव का सिद्ध यानी घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, और बाहर कितना भी सम्मान, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे काम में बुराई मिलती है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी काम के लिए समय चाहिए होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आकाश से बातें का अर्थ क्या होता है, बहुत ऊंचा होना, ठीक है। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद मनाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। बांसों उछलना यानी प्रसन्न होना, बांसों उछलना यानी प्रसन्न होना आपका, ठीक है। इसके बाद में भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय नष्ट करना। उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना यानी किसी के सर झूठा दोष लगाना। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई, यानी उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े, ठीक है। तो ये होता है आपका इस मुहावरे का अर्थ। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ, यानी अपने असलियत छुपाकर बड़ी बड़ी बातें करना। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी तालमेल न होना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने का दूसरों को उपदेश देना लोग आसान ही समझते हैं, ठीक है। लोग अपने मामले में सबसे बड़े वकील और दूसरे के मामले में सबसे बड़े जज भी होते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ठीक है। आंगन हाथ कंगन को आरसी किया, और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप डूबे तो जग डूबा, यानी बुरा आदमी सबको लेके डूबता है। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी रुख पहचानो, ठीक है। यानी समय समय थोड़ा वेट करो, सब कुछ देखने को मिलेगा, एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तेल देखो तेल की धार देखो। आजकल गगरी छलकत जाए, यानी अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अपात्र को सफलता मिल जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों को क्या डर, यानी कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या है, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी जैसा समय हो वैसा ही काम करो। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, यानी बुरे का और बुरे से संग होना। यानी एक तो आप बुरे थे, ऊपर से दोस्ती आपकी ऐसी हो गई, ऐसे दोस्त आपको मिल गए हैं क्योंकि वो आपसे भी बुरे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। एक तो आप करेले हैं, दूसरा जिससे आपके साथ है वो भी नीम चढ़ा है। इसके बाद में खोदा पाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक करना और फल कम मिलना। चूहे चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी सीमित संसाधनों से काम नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अनुशीलन सामग्री कुछ आपकी, जैसे कि ओटे अटकेगा तो भटकेगा, अटकेगा तो भटकेगा, यानी दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं बनता। अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, यानी मन में कुछ और बाहर कुछ, ठीक है। अपना सोना खोटा तो परखिया के का दोष, ठीक है। अपना सोना खोटा तो परखिया के का दोष, यानी अपने लोग अगर बुरे हैं
कहते हैं ना कि अपना सोना खोटा है तो दूसरे का क्या दोष है। तो यानी अपने लोग अगर बुरे हैं तो हम दूसरे पर क्या विचार कर सकते हैं या दूसरे पर क्या दोष लगा सकते हैं। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन ना बिगड़े। ठीक है, यानी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अब के साथ, जब के साथ, जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। अवसर चूके डोमिनी, गावे ताल बेताल, यानी समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद में आग के आगे नाक सूझे क्या खाक। ठीक है, आग के आगे नाक सूझे क्या खाक, यानी आग पर पर्दा पड़ना पर कुछ नहीं सूझता। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, यानी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आग जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंख फूटे, यानी जिधर जाए उधर ही संकट, जिधर जाए उधर ही संकट। आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर रहने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती, समय लगने पर ही होती है। ठीक है, तो आदमी बसे और सोना कसे। आदमी को 2.5 गज कफन काफी है, यानी इंसान को संतोष करना चाहिए। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, यानी दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, आप तो मियाँ जी हैं और आपने दरवेश यानी द्वारपाल खड़े कर रखे हैं। ठीक है, आप तजे तो हरि को भजे, यानी स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ मिल सकता है। ठीक है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाएंगे नहीं तो भूखे सो जाएंगे। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, यानी असाध्य रोग। कोई बीमारी होती है कि एक आ जाती है और फिर जाती है तो जान लेके जाती है। ठीक है, आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, यानी जिसको आवश्यकता है, ठीक है, जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले और किसी और को मिल जाए। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। जैसे कई बार हो जाता है कि बारिश होती है कि दिल्ली में बारिश नहीं होती, दिल्ली के आसपास बारिश हो जाती है। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, यानी एक नागिन अरु, एक तो नागिन ऊपर से पंख लग गया, अब क्या बन गया वो शेष। अब वो शेष नागिन बन गई। ठीक है, इच्छाधारी नागिन। नेक्स्ट है इतनी सी जान गज भर जवान, यानी अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। उत्तम खेती मध्यम बान, निष्कृष्ट चाकरी भीख निदान, यानी खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचा, और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है, उत्तम खेती, खेती उत्तम। मध्यम बान यानी द्वितीय कोटि का व्यापार। निकृष्ट चाकरी, चाकरी यानी जो नौकरी करते हैं। और भीख निदान और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ठीक है, एक हमाम में सब नंगे, यानी सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते ही जानते हैं। ठीक है भाई। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते। ठीक है भाई। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, यानी अपनी चिंता न करके दूसरे की चिंता करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका किसी खेत का बथुआ है और खेत की मूली, किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली, यानी नगण्य। ठीक है, कहते थे ना तू किस खेत का बथुआ है या किस खेत की मूली है, तू तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ऐसे धमकी दे देते हैं आपस में लोग बाग। ठीक है, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, जब रक्षक ही चोर डाकू से साठगांठ कर ले तो रक्षा कौन करे। कूद कूद मछली बगुले को खाए, यानी पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, यानी बहुत अधिक धन चिंता का कारण हो सकता है। पर आप लोगों को धन कमाना है भाई। ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं, लाइफ में पैसा सब कुछ होता है, तो लगाइए, कमाइए, मेहनत कीजिए और कमाइए पैसा। नेक्स्ट है खरी मजूरी चोखा काम, नगद परिश्रम देने से ही अच्छा काम होता है। ठीक है, गई मांगने पूत खो आई भतार, यानी थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, यानी कमजोर से सब अपना लाभ उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गाछ में कटहल ओट में तेल, यानी गाछ यानी पेड़। ठीक है,
तो काम होने पर ही फल की इच्छा करनी चाहिए। ख्वाली जो ख्याली पुलाव है उनको नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। या ख्वाली पुलाव पकाना भी इसका एक मुहावरा हो सकता है। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, यानी अच्छी तरह से सोच समझकर कोई काम करना। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा, यानी विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका घड़ी में घर जले, नो घड़ी भद्रा। घड़ी में घर जले, नो घड़ी भद्रा, यानी समय पर काम ना हुआ तो उसका होना न होना दोनों बराबर है, ठीक है। घड़ी में घर जले, नो घड़ी भद्रा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, पल में तोला, पल में मासा, ये तो गाना हो गया, ठीक है। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, घर पर घोड़ा न खास मोल, यानी घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना है। यानी घर पर घोड़ा रखा है फिर भी न खास मोल, यानी फिर भी चीज मोल लेके आना चाहता है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है चक्री में डोर डालेगा तो चून पाओगे, ठीक है। चक्री में डोर डालोगे तो चून पाओगे। तो कुछ प्रयत्न से ही कुछ फल आपको मिलेगा, ठीक है। बिना प्रयत्न के आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। चमार चमड़े का यार, स्वार्थी व्यक्ति। चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा, यानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से धनी होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी अत्यधिक दयनीय स्थिति होना। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, ठीक है। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, यानी भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंप देना। छटाक चून चौबारे रसोई, छटाक चून चौबारे रसोई, यानी केवल दिखावा करना। छटाक चून और चौबारे रसोई। छूची हांडी, छूची हांडी बाजे टन टन, छूची हांडी बाजे टन टन, यानी हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाना। यानी जो बातें नकली बातें करते हैं लोग, बेकार बातें करते हैं, तो उनकी बातों को ना तुरंत से अंदाजा हो भी जाता है कि इनका वजूद कितना है और ये बातें किस तरीके की कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में जब तक सासा तब तक आशा, यानी अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना और आशा बनाए रखना। तो जब तक आप लोगों को सफलता ना मिल जाए, आप लोग जब तक कामयाब ना हो जाएं, तब तक आप लगे रहेंगे मेहनत से, और एक दिन आपने जो ठाना है आप वो करके रहेंगे, ठीक है। जब तक जीना तब तक सीना, जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। जबरा मारे रोवे ना दे, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप ही सहना पड़ता है। जर का जोरू जर का जोर पूरा बाकी अधूरा, जर का जोर पूरा बाकी अधूरा। जर यानी रुपया सबसे बलवान होता है, ठीक है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है। रुपये से ही आदमी की इज्जत होती है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, यानी भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता, ठीक है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। इसके बाद में नेक्स्ट है जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात। जहां कुछ मिलने की आशा होती है वहीं लालची व्यक्ति ठहर जाता है। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपका मित्र नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बहे बयार पीठ तब तीजे डार, यानी अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, यानी हर कार्य में बेईमानी करना, ठीक है। हर जगह झूठ होना। झोली डारे गज फिरे मुक्ता, झोली डारे गज फिरे मुक्ता डारे साथ, यानी निजी संपत्ति होने पर भी दूसरों से आशा करना। आपके पास में झोली डारे है, झोली डारे गज फिरे मुक्ता डारे साथ, ठीक है। टके की चटाई 9 टका बिदाई, यानी लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ होना। लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ, जो आपने जितने लाभ की अपेक्षा करी थी उससे भी ज्यादा लाभ हो जाना। टके की चटाई 9 टका बिदाई। टट्टी की ओट से शिकार खेलना, यानी छुपकर बुरा काम करना, कोई काम छुपकर करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ठठेरे ठठेरे बदलोवल,
ठीक है। ठठेरे ठठेरे बदलो वाली यानी ठठेरे ठठेरे बदलना, यानी धूर्त का धूर्त से चाल चलना। डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। तात बजी और राग बुझी, यानी बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, यानी प्रतिज्ञा पूरी करना, ठीक है। और दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी बात से नहीं हटते, दृढ़ प्रतिज्ञा जो होते हैं वो अपनी बात से कभी भी नहीं हटते। तीन में न तेरा, ठीक है। तीन में न तेरा में मृदंग बजावे डेरे में, तीन में न तेरे में मृदंग बजावे डेरे में, यानी द्वंद्व जो व्यक्ति होता है वो सुखी रहता है, ठीक है। निद्वंद व्यक्ति सुखी रहता है यहाँ पर। तीन में न तेरा में मृदंग बजावे डेरे में, यानी वो किसी काम का है नहीं, ठीक है। और फिर भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से सुखी सुख रहता है, सब सब उसके काम जो बनते चले जाते हैं। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, ठीक है। तो किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना, ठीक है। तेली खसम किया, तो तेली खसम किया यानी खसम जो है तेली किया, पैसे वाला किया, फिर भी रूखा सूखा खाया। दलाल का दिवाला, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, यानी जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे हानि का या लॉस का क्या डर, ठीक है। दाग लगाए लंगोटिया यार, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है, ठीक है। इसके बाद में दुनिया ठगिए मक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से रोटी खाए शक्कर से, यानी ठगी पर मौज करना, ठीक है। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, यानी जिसका जो हक है वह उसे ना मिलकर किसी और को मिल जाना, ठीक है। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, यानी सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं, ठीक है। नंगा क्या नहाएगा क्या ना छोड़ेगा, यानी निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करी जा सकती। नंगा बड़ा परमेश्वर से नंगा खुद से बड़ा, नंगा बड़ा परमेश्वर से नंगा खुद से बड़ा, यानी निर्लज से सभी डरते हैं, ठीक है। न अंधे को न्योता देते, न दो जने आते, यानी किसी विशेष काम को करने के कारण विपत्ति का आना। इसके बाद में नकटा बूचा सबसे ऊंचा, ठीक है। नकटा बूचा सबसे ऊंचा, यानी निर्लज सबसे बड़ा है। नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, जब बेशर्मी हद से ज्यादा चढ़ जाए तो लज्जा क्या आना, ठीक है। नंदी नाव संयोग, थोड़े समय का साथ। नाई की बारात में जने जने ठाकुर, जहां सभी नेता हो, जहां एक मालिक न हो, सभी अपनी अपनी चलाएं, उसको बोलेंगे हम नाई की बारात में जने जने ठाकुर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता, निर्दय व्यक्ति दया नहीं होती, निर्दय व्यक्ति में क्या नहीं होती, दया नहीं होती। पाँच पंच मील कीजे काज, पाँच पंच मील कीजे काज, हारे जीते नहीं लाज, यानी सब के संयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती, ठीक है। फुई फुई करके तालाब भरता है, यानी फुई फुई यानी बूंद बूंद करके भी आप कर सकते हैं, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही तालाब भरता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किससे आशा करी जाए। बाप ना मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, यानी सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला, झूठी सेखी मारने वाला, झूठी बातें भगाड़ने वाला, ठीक है। बिच्छू का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे, यानी मीठी मार अधिक बुरी होती है, ठीक है। मीठी मार क्या होती है, अधिक बुरी होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। माया माया तेरे तीन नाम, परसु परसा परशुराम, ठीक है। माया तेरे तीन नाम, परसु परसा परशुराम, यानी धन की प्रतिष्ठा का मूल है, धनवान की सब इज्जत करते हैं। मिस्सों में पेट भरता है किस्सों से नहीं, यानी पेट को खाना चाहिए केवल बात नहीं। मेंढकी को जुकाम हुआ, यानी अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार, यानी भले बुरे व्यक्ति की पहचान कर उसके एक ही आचरण से हो जाती है। लंका में सब 52 गज के, यानी एक से बढ़कर एक, लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी लिखावट में सुंदरता का अभाव। शकल चुड़ैल की, मिजाज परियों का, यानी बेकार का नखरा दिखाने वाली, कुछ होती है ना लड़कियां पापा की परियां।
शर्म की बहू नीत भूखी मर, ठीक है। शर्म करने से कष्ट उड़ना, सेखी सेठ की धोती भाड़े की, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, शेरों का मुंह किसने धोया, सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में सईसों का काल मुंशियों की बहुतायत, यानी पढ़े लिखों में बेकारी, जो कि आज वर्तमान समय में आप देख भी सकते हैं। सारी रात मिमियानी और एक ही बच्चा बियानी, यानी प्रयास बहुत, ठीक है, प्रयास बहुत पर लाभ बहुत कम। सूरदास की काली कमरी, सूरदास की काली कमारी चढ़े न दूजो रंग, सूरदास की काली कमारी चढ़े न दूजो रंग। आदतें पक्की होती है, बदलती नहीं, ठीक है। ह- हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, यानी भले लोगों के साथ पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना, यानी भले भले लोगों के स्थान पर क्या होते हैं, बुरे लोगों का अधिकार आ जाना, उनके हाथ में पावर आ जाना, ठीक है। तो हंसा उड़ जाना और को के हाथ में ताकत आ जाना। हांडी का एक ही चावल देखा जाता है, किसी परिवार, जाति या देश के एक ही मनुष्य को देखने से ज्ञात हो जाता है कि और लोग कैसे होंगे। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, यानी मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ, ऊपर से निर्मल और भीतर से कलुषित, ठीक है। हाथी निकल गया पूछ रह गई, यानी अधिकतर काम का पूरा हो जाना और थोड़ा बहुत रह जाना, बस ये भी हो जाना, ठीक है। हाँ, हिमायती की घोड़ी एराकी की लात मारे, यानी बड़े का सहारा पाकर अपने बड़ों या शक्तिशाली से उलझना, ठीक है। हिसाब जो जो बख्शी सो सो, यानी हिसाब करने में कड़ा, दान करने में उदार, ठीक है, हिसाब करने में कड़ा, दान करने में उदार। अंधेर नगरी यानी जहां धांधली का बोलबाला हो, ठीक है। अमर बेल बनाना, अमर बेल यानी संग संग लगे रहना। अंगूठे अंगूठे पर मारना, यानी परवाह न करना, अंगूठे पर मारना यानी परवाह ना करना, ठीक है, किसी भी कार्य के। अंचल पकड़ना यानी थामना, आंचल पकड़, अंचल यानी आंचल, ठीक है, यानी सहारा देना। अन्न का कन करना, अन्न का कन करना यानी बनी चीज को बिगाड़ देना। अर्नय रोदन यानी व्यर्थ विलाप करना। आग पानी साथ रखना यानी असंभव कार्य करना। इंद्र की परी यानी बहुत सुंदर स्त्री, ठीक है। उधार खाना और भूस में आग लगाना, यानी कर्ज को बढ़ाकर नाशकारक बनाना, ठीक है। एक ही थैली में चट्टे बट्टे, एक मेल के दो मनुष्य, एक जैसे दो मनुष्य। एक लकड़ी में हाँकना अथवा एक लाठी से सबको हाँकना, यानी समान व्यवहार करना। ओखली में सिर देना, कष्ट सहने पर उतारू होना। किनारा कसी करना, दूर होना या साथ छोड़ना, ठीक है। किनारा कसी करना यानी दूर होना या साथ छोड़ना, किनारा कसी करना होता है आपका। इसके बाद कुम्हड़ बतिया होना, यानी आसक्त व्यक्ति। कोड़ी कोड़ी को मोल बिकना यानी बेकदर होना। खाला का घर यानी सहज काम, अपना घर। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। धूप में बाल सफेद होना यानी अनुभव अनुभव न होना, ठीक है। भूल धूप में बाल सफेद होना यानी अनुभव न होना। इसके बाद 99 के फेरे में पड़ना, यानी धन संग्रह की चिंता में पड़ना। पानी पानी होना यानी अत्यंत लज्जित होना। बगुला भगत होना यानी भीतर से कपटी होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यानी अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने वालों का आना। चढ़ जा बच्चा सूली पर, भला करेंगे राम। बड़ों का छोटों को किसी काम के लिए उकसाना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चोरी का माल मोरी में। चोरी का माल मोरी में यानी गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से ही खर्च होता है। न अंधे को न्योता देते, न दो जन आते, यानी न यह काम करते, न ये बवाल खड़ा होता, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नई घोषण उपालों का तकिया, यानी नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी, यानी कलह का बीज बोकर आप अलग खड़े हो जाना, ठीक है। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु का देखने वालों द्वारा ही समाप्त हो जाना, ठीक है। किसी वस्तु का देखने वालों द्वारा ही समाप्त हो जाना। अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, यानी मेहनत कोई और करे फल किसी और को मिले। अंधेली न दे अंधेला दे, यानी दबाव में पड़कर अधिक देने को तैयार हो जाना, ठीक है। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक, यानी बैरागी व्यक्ति मोह माया से हमेशा दूर रहता है।
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, यानी एक दिन सबको मरना है। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, यानी आजीवन किसी चीज से पिंड न छूटना। ठीक है, बीमारी भी हो सकती है, कोई भी बातें हो सकती है, इच्छा हो सकती है आपकी, है ना। इसके बाद अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, यानी बेसमझी का कार्य करना। अलाली चढ़ना यानी सुस्ती आना, अकर्मण्यता आना। आईने में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना। आकाश कुसुम होना यानी अनहोनी बात होना, दुर्लभ होना। आकाश पर दिमाग होना यानी अधिक घमंड करना। ठीक है, अधिक घमंड करना, आकाश पर दिमाग होना। इसके बाद में नेक्स्ट है कुत्ते का भेजा खाना, यानी अधिक बकवास करने की शक्ति होना। जोक होकर लिपटना, यानी किसी के पीछे बुरी तरह पड़ जाना। ठीक है, जोक हो जाए चिपट जाती है एक तरीके से। जहाज का काग होना, यानी ऐसी स्थिति में होना कि एक को छोड़कर दूसरा ठिकाना न हो। जनवासी की चाल चलना, बहुत सुस्त होना। कखरी लड़का गाँव गोहार, वस्तु पास है पर चारों ओर शोर करना। ठीक है, ठीक है, वस्तु पास है पर चारों ओर शोर करना। ठीक है, इसके बाद में बाछे खिलना, बाग बाग होना, यानी अत्यंत प्रसन्न होना। अपना रख पराय चख, अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे की वस्तु का उपयोग करना। कहीं खेत की सुने खलियान की, कहीं खेत की सुने खलियान की, यानी अनसुनी करना और उल्टा समझना, यानी जो सुना वो नहीं करना, कुछ और करना, या फिर कहने वाले ने कहा कुछ और समझने वाले ने समझा कुछ। इसके बाद में नेक्स्ट है कूद कूद मछली बगुले की खाए, विपरीत कार्य करना। जंगल में चोर नाचा, किसने देखा, किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों को लाभ ना हो। जेकर पुरखा ना देखल पोए, लेकर घर खुरबंदी होए, यानी जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी ना किया हो उसका कोई बड़ा कार्य करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शौकीन बढ़िया चटाई का लहंगा। ठीक है, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, यानी अवस्था के अनुसार आचरण न होना, अपनी इच्छा गलत ढंग से पूरी करना। ठीक है, लश्कर में ऊंट बदनाम, किसी दोस्त का बदनामी किसी की। ठीक है, दोस्त किसी का और बदनामी किसी की। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, यानी संयोग से अच्छा कार्य होना, यानी संयोग से अच्छी नौकरी लग जाना। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, यानी श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ठीक है, तो श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। नेक्स्ट है पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना। ठीक है, दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, यानी काम साधारण और खर्च अधिक। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना। तो ये आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो आपकी मुहावरे और लोकोक्तियों के जो क्वेश्चन आंसर है उनको लेके होगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।